अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मज़दूर की ज़िंदगी के बारे में। एक मज़दूर दिन में कितने रुपए कमाता है और उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी किस हद तक जो चैलेंजेस का सामना करते हुए गुजर रही है। हम रोज़ाना सुनते हैं कि हुकूमत कहती है कि उन्हें चैलेंजेस का सामना है, लेकिन एक आम आदमी को किस तरह के चैलेंजेस का सामना होता है जब वो मार्केट में जाता है, जब वो माशरे में जाता है, जब वो घर में जाता है, जब वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जाता है, उसकी फीसें अदा करता है और बाकी जो मामलात हैं उसको किस हद तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं और वो कितने सालों से ये चैलेंजेस बर्दाश्त कर रहा है। क्या आम आदमी के चैलेंजेस का भी हुकूमत ने या किसी प्लेटफॉर्म पे उसको भी समझा गया है, सोचा गया है कि वो किस तरीके से, किस मुश्किल अंदाज में अपनी लाइफ को गुजार रहा है और वो कितने घंटे काम करने के बावजूद भी मुश्किलात का शिकार है। आज हम इस सारी सूरत में बात करेंगे और हम लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त मुल्तान के इलाके गुलगश में मौजूद हैं और यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बात करें। जहाँ पर शहरी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। कितने अरसे से ये आपका स्टॉल है? ये सर 20 साल से 20 साल से। तो काम कितने घंटे काम करते हैं आप? काम शाम 9 बजे तक 10 बजे तक, सुबह कितने बजे? सुबह 7 बजे। 7 बजे से लेकर रात 9 तक, ठीक है, 12 से 14 घंटे काम करते हैं। जी। तो क्या समझते हैं जो आजकल जिस तरीके से महंगाई हुई, जिस तरीके से मुश्किलात बढ़ी, तो किस तरीके से मुकाबला कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, जैसे भी चल रहा है चला रहे हैं, लेकिन हालात तो है नहीं महंगाई के साथ लड़ने के। क्योंकि 14 घंटे काम करने के बावजूद भी नहीं कुछ होता। इंतहाई मुश्किल से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हुकूमतों ने कोई कोशिश नहीं की कि आम आदमी की हालत बदल जाए, बेहतर हो जाए? नहीं, हुकूमतें आप अपना भरेंगी तो जब हमारा पूरा होएगा। क्योंकि वो कहते हैं उनको अपनी फिक्र रहती है, हाँ जी, उनको अपनी फिक्र रहती है। उन्हें आम गरीब आदमी नहीं, आम आदमी की अपनी मजदूरी आप करके आप आपके तहत जीता है। ठीक है। हाँ जी। कहने कि हुकूमत को अपनी फ़िक्र होती है, आम आदमी की फ़िक्र नहीं होती है। आम आदमी जिस तरीके से हालात का मुकाबला कर रहा है उसको ही मालूम है। 20 साल से वो ये काम कर रहे हैं और कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, ना कोई लाइफ में बेहतरी है, उल्टा मुश्किल हालात का ही सामना रहा है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों के पास जाएँ और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं, वो किस तरीके से हालात को फेस कर रहे हैं, वो किस तरीके से मुश्किलात को फेस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि जहाँ पे आएँ इनसे बात करने की कोशिश करें। और हवाई बातें हैं और हुकूमत हवा में तीर मार रही है और उससे आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ रही। ये हमने कोशिश की कि मज़दूर से बात की, दुकानदार से बात की, आम शहरी से भी बात की और वो यही बात की। अब ज़रा हम आपको सब्जियों के रेट दिखाते हैं। जी भाई, ये अचानक स्टॉल हमारे सामने आ गया। यहाँ पर करेले का 60 रुपये किलो है, तोरी 60 रुपये किलो है और कद्दू का भी पूछ लेते हैं क्या सूरत हाल है। तो सब्ज़ी के रेट काफ़ी डाउन हुए और किसान अपना सर पीट रहा है कि उसको मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा, उसके लिए मंडियाँ नहीं हैं। अगर मंडियाँ हैं, लोकल मार्केट है, लोकल मार्केट में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो बिकती नहीं है और जब बिकती है तो बहुत कम निर्खों में बिकती है। ज़रा कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि वो इस पर क्या कहते हैं और इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम बात करते हैं आम आदमी के हवाले से। हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ दी अभी 1.5 साल के अरसे में, क्या समझे किस हद तक बेहतरी आई है? कौन सी पॉलिसीज़? हुकूमत का कहना है कि हमने महंगाई को कम करने की कोशिश की, मईशत को बेहतर किया, बिजली के निर्खों में कमी की, पेट्रोलियम मसनूआत को एक निर्ख पे लेके आ गए। ये दावे हैं हुकूमत के। किसी चीज़ में कोई कमी नहीं हो रही, बस ये हवाई दावे होते हैं इनके। हाँ, हवाई बातें हैं, ज़बान जमा कोई सच्चाई नहीं है इनमें, शुरू से यही चलता आ रहा है। हालांकि मरीम नवाज साहबा का स्टेटमेंट था कि इतने काम हुए हैं कि मैं शाम तक बताती रहूं तो काम ख़त्म नहीं होंगे, इतने काम हैं मेरे। जो काम करने चाहिए वो करते नहीं हैं ये लोग, जो नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं। कोई एक मशवरा अगर देना चाहें एक शहरी की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से, कि इस पर फोकस कर लें तो मेहरबानी होगी। बस ये है कि सबसे जो बड़ी वजह है वो महंगाई है। महंगाई को कम कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेन वजह महंगाई है और जब तक महंगाई पे काबू नहीं पाया जाएगा तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। हम आपको मज़ीद भी गुफ्तगू से आगाह करेंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम एक नाज़रीन, हमने ब्रेक से पहले बात की शहरियों से। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद थे, ख़रीदार भी मौजूद थे, नौजवान भी मौजूद थे। हमने आपको बताया था कि मज़दूर किस तरीके से अपनी लाइफ गुजारता है, तो हमारे साथ कुछ मज़दूर बैठे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? जनाब ठीक। सुनाएं काम काज का। सर बैठे हैं, काम लग नहीं रहे। कब से? ये दूसरा दिन है। दूसरे दिन से सुकून से बैठे हैं? हाँ सुकून से बैठे हैं। दूसरी बात है, जितने पैसे होते हैं काम के वो पैसे देते नहीं हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ये कम से कम लो। कितने तो फिर पैसों करो। की डिमांड करते हैं और देते कितने हैं वो? 3,000 रुपये 4,000 रुपये ट्राली ईंटों का है ऊपर गिरने का। ठीक है। अब वो कहते हैं हम आपको 2500 देते हैं, 2,000 देते हैं। इतनी मेहनत है, चट्टा हम लेकर ऊपर जाते हैं, पौड़ियों में तो हमें बड़ी तंगी होती है। ठीक है। रात को तो हम ऐसे सोते हैं जैसे वो पागल कुत्ता नहीं सोया पड़ा होता, ऐसे होते हैं। बिल्कुल हालत ख़राब होती है। बिल्कुल हालत ख़राब होती है। ये सरकार लोग अपनी तो कर रहे हैं, हमारे गरीब के बारे कुछ नहीं सोच रहे। हुकूमत जो ऐलानात कर रही है वो कह रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो गई, तो आपकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई? कभी भी नहीं आई बेहतरी। वो मैसेज वाले पैसे देते हैं, हम 6 बार मैसेज कर चुके हैं, हमारे एक बार ही नहीं आए। 1 टका नहीं मिला? एक बार ही नहीं आए। तो शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हाँ उसके भी एक बार ही नहीं आए। हमें तो कोई देखता नहीं है। ये तो ऐसा सिस्टम करें, घर घर जाएं, घर घर जिसको जो तंग है उसको घर देखें, भाई ये हकदार है इसको दें। सब उसको दे रहे हैं जो हकदार ही नहीं है। 1 to 5 पे जाते हैं वो निकलवा लेते हैं, कारों पे जाते हैं वो निकलवा लेते हैं। हम खड़े रहते हैं, हम इंतराज कराते हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं, भाई आपके नहीं है, नहीं है। हम पेट्रोल भी बकरा साड़ते हैं। जितना आप कमाते हैं जब काम लगता है तो उसमें गुजारा हो जाता है? उसमें एक दिन तो गुजारा हो जाता है। हाँ। फिर वही हाल होता है। फिर वो हाल होता है। फिर काम लगेगा तो फिर खाएंगे, नहीं तो ये फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, बच्चों के खर्चात, घर के खर्चात, सब कुछ बहुत है सर, बहुत है। आप क्या बताएं आपको? कोई आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई? आप ये बेहतर कहते नहीं है जिंदगी। हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई। एक और भाई मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? आप क्या करते हैं? मजदूरी करते मजदूरी करते हैं। कब से? हैं जी, काफ़ी अर्से से करते हैं। कितने साल अंदाज़ा? तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूरी के हालात कोई बदले, बेहतर हुए? नहीं सर, अभी तक तो कोई हालात नहीं बदले हैं। अभी तक तो बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं चेंज हुई तो है। मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा हुआ? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुआ। कितनी दिहाड़ी है मजदूर की? दिहाड़ी हमारी, हम 1200 रुपये उसको कहते हैं, वो 1200 कहता है, वो कहता है 800 रुपये दूंगा, 700 रुपये दूंगा। तो ये कितने साल से ये चल रही है? ये काफ़ी अर्से से चल रही है। कई साल से ये मजदूरी चल रही हाँ है, जी। कोई इजाफा नहीं हुआ? मजदूरी यानी कि 600 रुपये से शुरू हुई थी, 500 से शुरू हुई थी। कितने साल पहले? ये काफ़ी अर्सा पहले हुई थी। 10-12 साल पहले की बात है। तो अभी तक वो 600 से 1200 पे पहुंची है। हाँ जी। तो 1200 भी नहीं मिलता, 1200 भी नहीं मिलता सर। वो 800 पे ब्रेक लगाता है। 800 पे ब्रेक लगा देता है। मजबूरन 800 में काम करना पड़ता है। मजबूरन वो फिर जाना पड़ता है, मजबूरी जो देख हमें के। मजदूरी पर ले जाते हैं, उसके बाद पता क्या करते हैं, कमवा लेते हैं, कहते हैं यार भाग जो, पैसे भी नहीं है, मार कुट के मजदूरों को भागा देते हैं। ये भी है, ये भी सिस्टम है। फिर मजदूर क्या कर सकता है? कहेंगे भाई हमारे घर चोरी हुई है, ये इसी ने चोरी की है, उसे चोरी के केस में टकवा देते हैं। ठीक है। तो फिर आम आदमी का, तो आप लोगों का जो आम आदमी है, मजदूर है, उसका तो गुजारा मुश्किल होगा फिर? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई बहुत है। आटा वो आपको पता है कि महंगा है। चीनी लेने जाएं, घी लेने जाएं तो वो एक टाइम में नहीं पूरा लोगों को होता है। फंड मिल रहा है, मजदूरों को नहीं। हुकूमत को क्या मजदूर का एहसास नहीं है, ख्याल नहीं है? तकरीबन ख्याल नहीं है उनको कि अभी तक कोई हमारे बारे में कोई नहीं सोचा। कितना कि है। घी कितना लेते हैं आप महीने में? महीने में लग जाता है 10-12 किलो तो लग जाता है घी। तो वो तो काफ़ी महंगा, 500 रुपये किलो है। हाँ जी। तो वो तो लेते हुए पता जाता जी होगा। बिल्कुल ऐसे। और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। तो ये सारा कुछ खर्चात की मजदूरी में मैनेज करने हैं, जी तो वो तो माइंड चकरा जाता होगा कि यार क्या बिल्कुल करें। ऐसे। बच्चे भी हैं, आखिर बच्चे पढ़ते भी हैं, आखिर उनकी फीस भी है, कोई डकैत बन जाता है। बच्चों की फीसें भी हैं, अपने भी अखराजात हैं, घर के हैं, कोई मेहमान आ जाता है उनके भी अखराजात हैं। ठीक है, वो ये कहने कि सारे कुछ अखराजात एक मजदूरी से कैसे मैनेज करें। वो 10-12 साल से 20 साल से यही काम करें। हम ज़रा कोशिश करते हैं यहाँ आने की, इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सुनाएं हालात। हालात बड़े ख़राब हैं भाई। क्या हुए हालात को? बड़े ख़राब, काम लगते क्या नहीं। ठीक है। बै ऐसा खाली हट वेंदे हैं, देखो सारे बंदे बैठे हैं। अच्छा, हुण के हालात हैं? हुण ते हालात हिन कहना हुकूमत आदि बेहतर थी क्या? ओए भाई साहब, कोई साढ़े हालात खराब हैं, इतनी खराब हैं तो क्या रसावा है। जाते मैं साइकिल तक गया अच्छा, मजदूरी करन। ठीक है। मालिक पे आदे यार मकान की तू सफाई करनी है तो मैं चाबी है तो मैं साइकिल सीखी आवा। चाबी साइकिल मनी तो मैं वो साइकिल ही घूम, वो साइकिल गिन गया? साइकिल ही घेन गए।
दसा आसा क्या कर तू गरीब वो साइकिल खेन गए मजदूरी तो मजदूरी साइकिल नहीं से वापस की साइकिल वो छिकी गए वहाँ के यार प्लाट ये साफ कर ले असा का ठीक है उनका चाबी गिर दिया वहाँ चाबी गिरने गए आज भी ये हालात है। ये हालात गरीब आदमी है, रोटी दे नाश्ते करने कितने दिहाड़ों बाद मजदूरी मिलती है? महीने दूध दवा लगी है सारे यही टाइम अच्छा, खाली बैठे हैं वो क्या करते हो? बस बैठे हैं अल्लाह वाले से 5 रोज से कोई जा तो राशन मिले छोटे छोटे बाल हैं खाते हैं शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बाल क्या नहीं मिले बस मजदूरी चाहिए तो सुनाल आप सामान रखिए बेटे। हाँ सामान रखने से बड़े कैंची है पे ठीक है। जार है ना पैसा देखो सारे कितना रुपया अगर मिले से तो कितना रुपया मजदूरी मिलती है? ये तो बेटी हवाई रोज ये केले रोज लगे 800, 1000, 1200, 1500 1200 रुपये की जोड़ी लग वेंदी है लग भी नहीं है, लगे था। लगे थे मैं तो उंगली की जाड़ी कराने 40 रुपये जाड़ी चलती है अच्छा, 25 सारी उम्र मजदूरी की थी? 40 रुपये सारी उम्र मजदूरी की थी तो कोई मजदूर के हालात के हुकूमत बदलने की कोशिश नहीं की थी? नहीं क्या पढ़े हुआ हिस्से के नाम पढ़े हाँ क्या करे ठीक। पढ़े लिखे हो सो तो तरक्की मिल सी हाँ ये भी है। तो तुसादे पे तोला गुजारा नहीं थींदा तो कोई इमदाद की थी बने कोई फंड था हाँ बने। देता नहीं हाँ ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा गुजारा नहीं होता, इतने अरसे से हम ये काम करें लेकिन हमें काम नहीं मिलता। हम ज़रा कोशिश इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मजदूरी मजदूरी कब से? हो गए भैया 13-12 साल 13 साल तो हो काम गए खड़े। कितने दिन बाद मिलता है? कारोबार ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈ क्या हुआ है? कारोबार नहीं रह गए ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਖੜੇ ਥੇ ਘਰ अच्छा ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਆਸੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਸੀ ਸਾਕੂ ਲੈ ਵੈਸੀ अगर काम मिल रही है तो कितना रुपया मिल रहा है? भाई महंगाई इतनी है अगर 1200 रुपये मांगू तो वही घाट है 1200 रुपये अगर दिहाड़ी कमाऊँ तो 1300-1400 घर का खर्चा है बाल हैं छोटे छोटे किड्डे बनू हाँ हाँ जी वो 1200 तक पूरा नहीं मिलता अच्छा, 1200 तो पूरा नहीं मिलता हाँ जी उसे जी और जरा बंदा है वो पूरे पैसे नहीं अदा फिर साकू लाए वेंदे 1200 तो मुक चो कर गए 1000 रुपये 800 बड़ी मुश्किल ना देंगे अच्छा, महंगाई इतनी है कारोबार का नहीं हुकूमत आती है भाई कि हालात बेहतर करने पाए, कोई नजर भी आए तो कोई हालात बेहतर थी हाल ना? तक भाई जी अल्लाह करम करे सी कोई नजर नहीं आना पिया अल्लाह अच्छा। करम करे सी हाँ जी अच्छा, हाँ कोई जी। बेहतरी को नहीं आई? बेहतरी हाल तक तो कोई नहीं आई बाकी ठीक अल्लाह है। रहम करे सी वो कह रहे हैं बाकी अल्लाह रहम करेगा लेकिन अभी तक कोई बेहतरी नहीं है। क्या हाल है जी आपके? सुनाएं, आज हुकूमत कह रही है कि हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं आम आदमी के, आप बताएं कोई हालात वाकई बदलना शुरू हुए? हाँ जी बेहतरी है? महंगाई कम हुई है? बहुत कम है बहुत अच्छे जा रहे हैं अच्छे जा कारोबार सही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुश हैं इसाल है आसानी है हाँ हर चीज़ में सहूलत हो रही है हो रही है, हो रही है। पहले से बेहतरी आना शुरू हो गई है। हाँ जी हाँ जी हर चीज़ सस्ती है खा रहे हैं गरीब के लिए बहुत मकसद मजीद क्या चीज़ होनी चाहिए? मजीद क्या सस्ता होना चाहिए? मकसद है ठीक है मकसद अब इतने वो भी नहीं हो जो किसी के हर गरीब का कार्ड बना साथ मकसद है जट जो काश्तकारी कर रहा है वो भी अपना खुशहाल में रहे ठीक है जो लेने वाला है वो भी खुशहाल में रहे ठीक है, वो कह रहे हैं कि चीज़ें उनकी नज़र में कुछ बेहतर हुई हैं और हालात बदले हैं। ये आपने गुफ्तगू जानी और हम ज़रा कोशिश करते हैं कि कोई भाई यहाँ बैठे हैं ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये मज़दूर हैं जो बैठे हैं धूप में काफ़ी देर से और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काम इनको मिले। ये हालत है आम आदमी का, इसके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक सो काम कार काम को नहीं लगता आजकल नहीं लगता भैया? बैठे हैं कितनी देर तो? सवेर से कल मिला यू काम? काली को नहीं मिला कल ही नहीं मिला, परसों परसों मिल रहा है परसों मिला। तो काम मिल रहे थे वो पैसे वगैरह पूरी आवाम लेंदी या घट आधे दूरे? कोई नहीं देंगे अच्छा, पैसे नहीं मैं झूठ बोले थे आग के महीने को पैसे नहीं देंगे? देंदा ही कोई नहीं ना अच्छा, वो काम मतलब काफ़ी मुश्किल हो सी, परेशानी हो सी। ये अब क्या करूँगा बैठे हैं रोजाना सवेर थे आके बैठ में दियो दिया मिल गया तो ठीक है। दिया दिया हुकूमत को क्या सो क्या पैगाम ने सो वो मतलब क्या कहो कोई पैगाम? वो मतलब क्या आख सकते हैं रोज ये बात करें लग गई तो करें खाली ठीक है वो ये कहें कि रोज़ ये है कभी लगे कभी ना लगे। जी आपने हालत देखी, जी हमारे यहाँ एक मजदूर की हालत है जी, किस तरीके से उसका इस्तेसाल जारी है। इस्तेसाल इसलिए जारी है कि वो बंदा हक हलाल के लिए मेहनत के लिए
इस धूप में बैठा है कि उसको काम ना चाहिए, और वहीं पर हमारे यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जो कुछ भी नहीं करते और उनके एहसासों में दिन रात इजाफा होता है और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। तो कम से कम कोई तो ख्याल होना चाहिए, कोई तो मियार होना चाहिए, कोई तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई तो कंट्रोल होना चाहिए। कौन मेहनत पर रज़ामंद होगा, कौन मेहनत करते हुए खुश होगा, कौन मेहनत करते हुए जब उसके लिए इस तरह की लाइफ बन जाएगी कि वो धूप में बैठे फिर भी काम ना मिले, तो फिर वो क्या करे, क्या ऑप्शन बचे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से, एक मजदूर के हवाले से, और उसके साथ साथ मौजूदा जो हालात हैं और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं इसके हवाले से आपने मौक़िफ़ जो है ना, हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कितने की गैस मिल रही है आजकल? 280 रुपये। 280, 300 पे चली गई थी, कोई फ़र्क आ गया 20 रुपये का? जी जी चलें, ये तो कुछ बेहतर हुआ। जी जी। ये बताइए कि हुकूमत ने जो अब तक काम किए हैं, कोई आप आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आई है या अभी तक हालात मुश्किल ही हैं? हालात तो मुश्किल ही है। हुकूमत तो कह रही है कि काफ़ी सारी चीज़ों के रेट कम हो गए। क्या कम हो, वहाँ कम हो जाते हैं, यहाँ काम मिलते नहीं है, तो अभी तो उस पर अमल नहीं होता। अमल नहीं होता। हुकूमत इस्लामाबाद में, लाहौर में ऐलान कर देती है, जी जी, बाकी मार्केटों में उस पर अमल नहीं होता। अमल नहीं होगा। अमल हो तो कुछ नज़र आए, हाँ जी, तभी मजदूर ऐलान होता है उसे पूरा नहीं होता। तभी मजदूर आम आदमी खुशहाल दिखाई देगा। ऐसी बात ये आम आदमी का खुशहाल होना कितना अहम है? कुछ आते नहीं है। लाजमी है। बिल्कुल ज़रूरी है। आम आदमी खुश होगा तो हर कोई खुश होगा, जब आम आदमी परेशान होगा तो सारी दुनिया परेशान। इसलिए हर कोई परेशान दिखाई देता है। ऐसे होता है जैसे 280 रुपये किलो गैस, 280 के पैक इकट्ठे करते करते किलो गैस ख़त्म हो जाती है। हाँ, फिर अगले की फिक्र लग जाती है। फिर बंदा कहता है यार घर भी कुछ लेके जाना है, सामान भी लेना है, सब कुछ है, ऊपर गाड़ी से के खर्चे हैं, गाड़ी की बंद रोड है, ठेका होता है गाड़ी का, बिजली का बिल भी है। वो तो लमसम आता है ना, इकट्ठा पड़ला। ये तो हमारा ताजी वाला हिसाब किताब होता है ना। कौन सा वाला? ताजी वाला। तो अभी तक हालात बेहतर नहीं हुए। बेहतर ही है, काम लग जाए तो बेहतर है, नहीं तो ठीक है, कहें काम लग जाए तो बेहतर, ना लगे तो बेहतर नहीं है। हम ज़रा कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? स्टूडेंट हैं, स्टडी करते हैं जी। कौन सी क्लास में? सर मैं कोरवर्ड सिस्टम में कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ। कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो क्या ख्याल आया कंप्यूटर कोर्स करने का, क्या करना है? सर उधर हम सीख रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग। ठीक है, फिर उसको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे अपनी। तो ऑनलाइन आप अर्निंग क्या सोच रहे जी, हैं? जी। मार्केट में जो आपने स्टडी की तो उससे कितना फ़ायदा हुआ? मार्केट में जो स्टडी किया उसका भी फायदा अपनी जगह है, लेकिन अब आने वाला जो दौर है ये सारा ऑनलाइन काम है। ऑनलाइन काम है। हाँ मुझे जी। आप कहने कि जो पहले आपने स्टडी की उसमें इनकम इतनी नहीं है, जॉब मिलती है तो जॉब के इतने ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब का तो माइंड नहीं है फिलहाल मेरा, ठीक है, क्योंकि पहले काफ़ी अप्लाई की है जॉब के लिए, लेकिन जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। और जॉब वैसे भी बंदा किसी बंदे का नौकर बन के रहता है। अब कहते हैं खुद ही काम करना, अपना काम अपना करना। बिजनेस होना चाहिए, चाहे एक चने की रेडी लगा लो, दही भले की रेडी लगा लो। हाँ, एक अच्छी पॉजिटिव सोच है हाँ, आपकी। आप मेरी बात से एग्री हैं? बिल्कुल अच्छी पॉजिटिव सोच है कि हम खुद जब काम नहीं करते या काम को बर्डन समझते हैं तो मुश्किल होता है। अब कहते हैं किसी का काम करें वो बेहतर लगता है, लेकिन अपना काम करते हुए हमें मुश्किल होती है। हाँ जी, हाँ जी, इस पे बंदे को थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ। इमोशन पे कंट्रोल होना चाहिए, मेहनत करते रहना। हालात बदल जाते हैं। हाँ जी, हालात बदल जाते हैं, अल्लाह पे यकीन होना अल्लाह पे। हुकूमत के हवाले से भी जानना चाहेंगे। हुकूमत कहती है कि नौजवानों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है? हुकूमत का देखा जाए तो ये जो मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, ग्राफिक डिज़ाइन वीडियो एडिटिंग का, तो ये गवर्नमेंट हमें फ्री करवा रही है। गवर्नमेंट फ्री करा रही है। हाँ जी, ये गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। ये सब इस तरह के मजीद होने चाहिए। हाँ, वैसे इदारे जो है 30,000 चार्ज करते हैं इन कोर्सेज का ना। ठीक है, गवर्नमेंट हमें फ्री सहूलियत दे रही है। तो ये एक इसके अच्छा लिए इकदाम मैं है। खुशी है, ये अच्छा इकदाम किया। तो आप कह सकते मजीद भी होने चाहिए ताकि बाकी नौजवान भी आ सकें। हाँ, ज़रूर होने चाहिए। ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि हुकूमत एक अच्छा इकदाम है, वो ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं और हुकूमत ने उनको ये फैसिलिटी दी है, तो वो उस पर मुतमिन भी थे और खुश भी थे। वो ये कह रहे थे कि इस तरह के इकदाम मज़ीद होने चाहिए। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि बाकी लोगों के पास भी चलें और हमारे साथ जो लोग यहाँ पे शामिल हो रहे हैं गुफ्तगू में, उनको मज़ीद भी शामिल करते हैं। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि उस साइड पर जाएँ और वहाँ पर कुछ मज़दूर भी मौजूद हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और उनको आज काम मिल सके। ज़रा उनसे हाल हवा लेते हैं कि वो कब से यहाँ पे खड़े हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? चंगे हाल है। क्या करते हैं?
मजदूरी करते कब हैं से करें यहाँ पे? बच्चे सुबह 8 बजे खड़ोते हैं। काम नहीं मिला आज? नहीं मिल रहा, कि हफ्ते में कितने दिन काम मिलता है? एक दफा लगता है। एक दिन काम मिलता है, जी। बाकी 5 दिन यहाँ खड़े रहते हैं। खड़ोते रहने वाला कोई और काम करके ना हो, कोई यार कोई होवे तो करूँ, कोई गरीब बंदे सुने तो बात नहीं है ना। कोई आपसे नहीं कोनी? कोई यार से मजदूरी मंगी नहीं हो सेरे घड़े भाजो ही नहीं क्या डू आधा काम हो आधा 500 रुपये दे सो। अच्छा क्या दिन दोबारा दसो फोन करके पुलिस सर्व आ गए अगू काम करवाने तो बदमाशियां करें गरीबाना जो कोई मजदूर लगा वने कोई नहीं लगा वने काम करन अगू सिला चा गए नहीं बदमाशी टिकटियां करवे सारा टिकट करना है तो सादे पर कोई मजदूर की कोई हालत को नहीं, कोई हालत कोई नहीं, कोई कैसे क्या नहीं, कोई गरीब पूछण तक नहीं आता। अगे एक याद पूरा हफ्ता काम कीता है। हाँ उन्हें सानू 1.5 महीने बाद उन्हें पैसे दिते वो भी 700-800 रुपये काम है। कोई अच्छा बोले ही वास्ते नहीं खलोने वेच मटीरियल ठेकेदार आई उन्हें पैसे रुआ तो रोजाना का 100 रुपये का पेट्रोल ही नाल लग रहा है। उनके काम मिल भी बने तो पैसे नहीं मिलते पूरे। पैसे क्या मिलते हैं कि बंदे को धमके दे नाल डरे दे नाल मारन दे आवे तो हालात तो काफी मुश्किल हो सुन तुम्हारे जी आम आदमी दे। बिल्कुल हुकूमत क्या कर दी भैया? हुकूमत सुती पई है। वो ताजी पे तुम्हारी खिदमत कहने पाया क्या खिदमत हो रही है मजदूर की? हाँ। सारा दिन मजदूर धूप पे यहाँ पे खड़ रहा है। हाँ। सुबह से शाम तक बच्चों का 1 रुपया भी नहीं देके जाता घर में। परेशानी से ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ मैं खुद। अच्छा हाँ जी यहाँ धूप में सारा दिन करते 1 रुपये का काम नहीं होता। जो है। लेने आया कि बदमाशियाँ लड़ाई झगड़े फसाद ये गरीब बंदे सारे मजदूर यहाँ पे आते हैं पेट्रोल साड़ के। हाँ। हमें एक टके का फायदा नहीं है यहाँ पे, ऊपर किसी से- का फायदा नहीं है ऊपर से महंगाई भी है। ऊपर से महंगाई भी है, किसी का ही फायदा नहीं है हमें। ठीक है जी, ऊपर से महंगाई भी है और कह रहे हैं कि किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। हम ज़रा आगे चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ज़रा उनसे एक रिक्शा ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, ज़रा बात करते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है तुम्हारे? सो गैस से पेट्रोल कितने रुपए किलो मिल रही मैंने? ऐसे 290 रुपये 290 थे तो सुनो की में बेहतर चल रहा है रिक्शा? बस सही शुक्र है मालिक दा जो है मिसाल होना मिल वेंदे। अच्छा कोई हालात बदल दे भी पैन या को न सही बा पूरे सो रहे हैं बस गुजारा चल रहा है? हाले ब्रेक लगी खड़ी है, कोई उम्मीद है कि हालात बदल भी सुन मजदूर दे आम आदमी दे? कोई मुश्किल वाली गाल है सही नहीं हुकूमत आदि लगता भाई के साथ को उम्मीद लग गई है। मुश्किल है नहीं कौन शायद ही कौन नहीं अच्छा जी सब बैठे हैं बात ताज़ी कमावे ने बाल दिलोदी कारवे ने अच्छा जी हाँ कुछ को नहीं। कुछ सही को नहीं। ठीक है, जो कि बैठे हैं बच्चों की मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं। यहाँ भी भाई खड़े इनसे बात करते हैं। क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह पाक दा करम है क्या काम करते हो? मजदूरी कराने सर मजदूरी क्या काम करते हो? बा मिस्त्रियां नाल जड़ा काम ले लो इन्हें कर गिने कितने दिन बाद काम मिल रहा है? बस 1-2 दिहाड़े बाद काम मिल रहा है, वही मिल रहा है, ताज़ा कमाने ताज़ा खाने। अच्छा क्या आप क्या कह रहे थे? मैं कहते रश के ठेके ते चला ते मरते हैं साढ़े को हस्ती गया नहीं भाई अपना ला लो 600 रुपये दिहाड़ी। कितने अर्से ठेके चलने पे हो? मैं को सही 6 महीने होते पाए 6 महीने थी क्या? जी हाँ ठेके ते चलाने पाए 600 रुपये दिहाड़ी भरेंदे पाए वो बकरी है वो बकरी काम लगे उन्होंने 600 ठीक है, ठेके पे चला रहे हैं 600 रुपये दिहाड़ी है उनको देनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ बचता है। क्या हाल है जी तुम्हारे? तुम क्या काम करते हो? रंग का काम रंग द काम की में चल रहा है? शुक्र है गुजारा कितने दिन बाद काम मिल रहा है? जो नसीब है जो मिल वाल भी कदे लग जाता है कदे नहीं। वो मैं काफ़ी सारे मजदूरों ने गाल की थी वो आते हैं कि ऐसा पैसे मुकेंदे वाले के पूरे पैसे नहीं देने। वाकई ठीक है गाल मजदूर की मजदूरी कौन पूरी देंगे आज के दौर से? खा मैंने हाँ मजदूरी पूरी न देती तो क्या देवना समझ लो खावन वाली गल है। हाँ टाइम तो मजदूरी नहीं दी जब परेशान किया तो दिहाड़ी पूरी नहीं दी बहु वो खर्चे पाने का काम चलाया। 1000 रुपये मजदूर की दिहाड़ी तो नहीं है अभी आजकल महंगाई का दौर है जो ना आते जाते 100 रुपये 200 रुपये को तो वैसे पेट्रोल लग जाता है। हाँ जो किराया लग जाता है खाना खाता है मजदूर आदमी। आजकल मजदूरी तो पूरी नहीं 1000 रुपये कोई मजदूरी कम से कम 1500-2000 रुपये दिहाड़ी हो मजदूर की फिर जाके जो है ना जो भी आता है वो यही कहता है यार मैं तो 500 रुपये दूंगा। अब 500 रुपये पे कौन जाता है? आप ये कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी होगी लेकिन मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा नहीं हुआ? उसमें वो वहीं पे खड़ी है? वहीं पे खड़ी है। ठीक है जो कह रहे हैं हालात क्या तो कम हो गई दिहाड़ी कम पूरी नहीं मिल रही ना। ठीक है दिहाड़ी उल्टा कम हो गई। वो कह रहे हैं कि सब कुछ चल गया लेकिन मजदूर के हालात नहीं बदले। क्या हाल है आपके? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, कैसी जा रही है जॉब? जॉब अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। तो आज हम बात करते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से। आप नौजवान हैं, किस हद तक बेहतरी आई है? बेहतरी देखा जाए तो अभी नॉर्मल ही है, इतनी कोई ख़ास बेहतरी नहीं है। ठीक है, कुछ तवक्को?
तवक्को हमें हुकूमत से तवक्को रखनी चाहिए कि वो अच्छे इक़दाम करें और बाकी पब्लिक के लिए अच्छा इक़दाम करें ताकि पब्लिक जो है अच्छे काम कर सके, उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, पब्लिक के लिए बेहतर होना चाहिए, पब्लिक के लिए हुकूमत को सोचना चाहिए, अच्छे इक़दाम करने चाहिए ताकि आम आदमी को भी उससे फ़ायदा हो और आम आदमी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस हमने बात की मजदूर के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से, हमने प्रोग्राम के बाकी सेगमेंट में तफसीलें इस पर बात की। हम मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनके पास आएंगे। भाई जान, क्या हाल है आपके? कैसे जा रहे हैं काम? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं। तो महंगाई की शरह में कमी आई या अभी हालात मुश्किल है? हालात मुश्किल हो या महंगाई की कमी कब आई है, मुझे आप ये बताएं। किसी दौर में महंगाई कम नहीं हुई? किसी दौर में भी नहीं हुई। हम तो कोई आमदन में इजाफा हुआ? आमदन में हम ताज़ी करते हैं, ताज़ी लेके जाते हैं। देखिए, हुकूमत का दावा है कि बिजली सस्ती कर दी हमने 7 रुपये, और पेट्रोल सस्ता नहीं किया, उसको कीमतें बरकरार रखी हैं, और महंगाई की शरह पहले से कम हो गई है। सारे बात यूँ है ना कि गरीब तो वैसे का वैसा है ना। अब आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, साफ जाहिर है। आम आदमी के लिए तब हो ना जब आप मरीम नवाज ने कहा है कि हम मकान बना कर देंगे। अब जिसकी जगह होगी उसको तो बना के दे रहे, जिसकी जगह नहीं है वो कहाँ जा रहा है? जिसकी ज़मीन नहीं है तो वो कहाँ जाए? वो कहाँ जाए? मैं अब रेडी लगाता हूँ, 10,000 रुपये किराया भरता हूँ मकान का, बिजली का बिल भरता हूँ, दरख्वास्तें 4-5 दी हुई हैं, किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा हमें अभी तक। दरख्वास्तें भी दी हुई हैं। अबू मेरे को फालिज किया, मिर्गी का दौरा पड़ता है, अम्मी को शुगर है। अब 1-2 बंदे हम घर भी संभालते हैं, रेडी लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं। बाकी और सिर्फ अल्लाह पे हमारे पे तवक्कल है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, क्या हाल है जी आपके? वो हुकूमत ने पेट्रोल इस बार नहीं बढ़ाया, कहते हैं कि हमने कोई बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है। जी, वो पेट्रोल बढ़ाए या ना बढ़ाए, महंगाई तो वहीं खड़ी है ना। पेट्रोल की कीमत कम भी कर देते तो महंगाई तो वहीं खड़ी, महंगाई कंट्रोल में नहीं होती। महंगाई, चीनी का रेट देखो वो 170-180 मिल रहा है, घी का देखो, मुर्गी चिकन देखो, आटा देखो, हर चीज़ वहीं की वहीं खड़ी है। बिजली की कीमत कम करके इन्होंने क्या आसान कर दिया, कीमतें वहीं की वहीं खड़ी हैं। महंगाई वैसे फर्क नहीं हुआ, कोई ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा। हम तो देखते हैं वैसी की वैसी महंगाई। रोटी की कीमत देखो, आटे की कीमत देखो, वहीं की वहीं। हमारी सस्ती कर दी हमने, वो जो रोटी सस्ती कर दी, छोटी भी कर दी, बड़ी कर दी, छोटी भी कर दी। खाता वहीं पे है, खाता वहीं पे है, लेकिन वो शरह हमारी जो आमदनी शरह वहीं की वहीं खड़ी है। जितनी उजरत है वो वहीं की वहीं, कोई भी नहीं तनख्वाह बढ़ाई, ना कुछ लेना ना देना, कंट्रोल कुछ भी नहीं है। महंगाई वैसे की वैसी बढ़ती जा रही। किराए का मकान है, उसमें बिजली का बिल है, बच्चों की फीसें हैं, बच्चों की फीसें अलग है, घर का खर्चा अलग है, 20-25 हज़ार। नवाज साहब दावे कर रहे हैं, शबाशी साहब दावे कर रहे हैं, क्या बदलने को है? अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे, उनके हाल पे अल्लाह पाक मेहरबानी करे बदल जाए। हमें तो कोई महंगाई का कंट्रोल नजर कुछ नहीं आ रहा, नज़र कुछ नहीं, महंगाई वहीं के वहीं खड़ी है महंगाई। ठीक है जी, महंगाई क्या हाल है जी आपके? वो हुकूमत कही थी कि बिजली सस्ती कर दी हमने, आटा सस्ता, खाने पीने की शायद सस्ती हो गई, तो आप तो मार्केट में काम करते हैं, क्या क्या सस्ता हुआ? कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने बिजली में रिलीफ दे दिया। और क्या रिलीफ दिया है? 7 रुपये गिरा दिया, पहले 84 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया था, अब 7 रुपये कम करके इन्होंने आसान कर दिया। कोई खास फायदा नहीं होना? कौन सा फ़ायदा हुआ? आवाम रुल रही है, कोई खाने को भी तरस गए हैं। अब ये देखो 2 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम में माल बचा पड़ा है, कारोबारों के हालात ही नहीं है। नहीं तो देखो लस्सी पे एक गाहक भी नहीं है, लस्सी भी नहीं बिक रही, लोग पीने खाने के लिए रह गए हैं, लोगों के पैसा नहीं। 5-6 घंटे, कितने घंटे काम करना? अब 12-13 घंटे काम करते हैं, फिर मुश्किल से जाकर, मुश्किल से वो भी 1000-1200 लेके बच्चों के लिए लेके जाते 12 घंटों का, ये 12 घंटों में। तो ये जो हुकूमती दावे हैं ये बस हवाई हैं। ऐसी हुकूमत से बेहतर है, मैं कहता हूँ जिहाद फ़र्ज जैसे करार दिया है ना उलमा ने, इधर जिहाद होना चाहिए। इन हमारे जो हुक्मरान हैं इनके ऊपर जिहाद फ़र्ज है। नहीं, अब ये तो हम अभी नहीं कह सकते, फतवा नहीं दे सकते, लेकिन आप कहते हैं कि हुकूमत कुछ खास काम नहीं कर रही। कोई ख़ास काम नहीं करी, कोई ख़ास काम नहीं करी। मरियम नवाज साहब, शबाशी साहब, इनने क्या दिया है? हमारे मकान किराए का है, बिजली के बिल, ये वो कर के उल्टा हम महीने के अंदर उल्टा कर्जदार हो जाते हैं। कहते हैं उल्टा हम कर्जदार हो जाते हैं जब महीना मुकम्मल होता है। तो ये हुआ है हमारे साथ, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। हम ज़रा आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इससे पूछते हैं कि हुकूमत से कितने मुतमईन हैं? हुकूमत से बस
कुछ ना हाँ कर सकते हैं ना कर सकते हैं, बस चल ही रहा है। तो महंगाई कम हुई? महंगाई कहाँ बढ़ी है। कमी का जो दावा है वो हवाई है। हवाई है वो, बस दावे ही हैं सारे। जो भी आया था जी हाँ जी हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, उल्टा जलील किया। बिजली कीमत में कमी का कहा गया। बिजली कीमत उसका फ़ायदा क्या है, 30 रुपये बढ़ा के 7 रुपये कम कर दिए तो आसान तो नहीं किया ना। बात वही है। बात तो वही है। ठीक है, जो कहते हैं कोई एहसान वाली बात नहीं है, बात वही है कि पहले महंगी की गई फिर कमी की गई। हम इस वजह से मज़ीरों के पास चलते हैं। क्या हाल है जी तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो काम कार था? काम कार बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारा चल रहा पे? अल्लाह ताला। महंगाई भी घाट सही कोई नहीं। महंगाई तो सही क्या करो, गरीब बंदे वास्ते तो महंगाई है। बात नहीं, गरीब रोज रखी दिहाड़ा बने नहीं हाँ ठीक वड्डे ठीक है, बस 20,000 सैलरी है सही। 20,000 रुपए? जी जी 24 घंटे। 37,000 दी भैया। बस हुकूमत क्या 20,500 सैलरी है, 24 घंटे ड्यूटी है, रात दी रहने पे हैं, पीछा दिहाते जराने, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बस जेड़ा कुछ मिलता पे अल्लाह दा लाख लाख शुक्र है वाला। क्या अल्लाह दा गिला दा नहीं से करता। हुकूमत को क्या आखसा, गरीब लोग कोई इत्यादि गाल करन तो हुकूमत वाला ठा पा दे, गरीब को चाहिए हां नाराज थी वेंदी चाहिए ओदे मारियो। उन्हें डर लगता है कि नाराज थी बस वाल वक्त गुजरे ने पे सही। हुकूमत को अल्लाह पाक जजा देवे, बस यो को जा सकते हैं। कहते हैं हम क्या कहें हुकूमत को, और हुकूमतें जल्दी नाराज हो जाती हैं। आजकल टेम्परेमेंट जिस तरह लोगों के कम हो गए, इसी तरह हुकूमत का भी टेम्परेमेंट काफ़ी लूज़ हो गया है। कोई हट के हल्की सी बात कर ले तो हुकूमत नाराज़ हो जाती है, और फिर जो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो मुझे कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हुकूमत को अल्लाह जज़ा दे, हुकूमत को अल्लाह सिला दे। वो कुछ और नहीं कहना चाहते थे, कहते थे अगर कुछ कहा तो शायद उनके लिए कुछ हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जमहूरी माशरे में बोलने की आज़ादी होती है। हम ज़रा कोशिश करते हैं आगे जाने की, और ज़रा यहाँ पाएंगे भाइयों के पास। वजन क्या हाल है तुम्हारे? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कार था? काम बस रिक्शा चलें जी। LPG पेट्रोल? सर जी LPG किमें किलो मिलती भैया? 300 रुपये। 300 रुपए दी। कोई घट थीमत इम्कान को नहीं, या कोई महंगाई घट कीमत इम्कान है? सर जी ऐसा अगर 3,000 कमाऊँ ना तो 1,500 1,800 इन्ना को देना पड़ता गैस वास्ते। अच्छा, रिक्शे का खर्चा अलग है, 200-250। सारी बचत यो गैस वाले खाने पे जैसे कमेंट होना को देंदे हो वो बिजली वाले हैं, आवाम आदि बिजली ने बिल लेना पवेंदा है, वो गैस को लेना पवेंदा है। साहब बस यो कोई भरीना पे रोटी है, तो बस ये रोटी भी बात हम पूरी नहीं देंदी, इन्ना को पहले भरना है। इन तो अलावा गुजारा को नहीं। ये हुकूमत क्या करती भैया? हुकूमत नाल सर जी इन्ना दे बारे इन्ना कदे सोचे ना, इन्ना को दिमाग रखे। अच्छा, अपनी करनी मैंने तो आपने हाल छोड़ देना, कोई फायदा कोई नहीं सर जी। कोई फायदा नहीं है हुकूमत को डिस्कस करने का, और उनको अपने हमने हाल पे छोड़ दिया है। कहते हैं कि खुद ही कमाना है, खुद ही सारा कुछ करना है, तो फिर हुकूमत के बारे में हम क्या सोचें। वसी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये हम आपने गुफ्तगू जानी। एक और भाई यहाँ पे हाथ में कुछ सामान तो नहीं करें। भाईजान क्या हाल है आपके? सुनाए काम काज का? काम ठंडा है, बहुत ठंडे हैं। कर से क्या है, कौन सा काम करते हैं? फ्रूट। कौन सा फ्रूट? ये खरबूजा, तरबूज। तो काम नहीं है आजकल, ठंडा है तो फिर काम नहीं होगा तो आमदन भी कम होगी। हाँ जी, आमदन कम होगी तो महंगाई भी है। तो कोई लगता है कि हुकूमत कोई हालात बेहतर कर रही है? नहीं लगता जी, नहीं लगता। हुकूमत का तो दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया। हमारे घर टीवी नहीं है ना, कुछ नहीं हुआ। महंगाई की क्या हालत है? महंगाई ज़्यादा है। ज़्यादा है, ठीक है जी, महंगाई ज़्यादा है, और हुकूमत से भी वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ ख़ास तवक्कुआत नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। ये हमने आपके सामने गुफ्तगू रखी। हम आज मुख्तलिफ मार्केट्स में गए, मज़दूरों के पास गए, आम आवाम के पास गए, और उनसे जानने की कोशिश की कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें क्या कोई बेहतरी आ रही है या आने वाली है, या आम आदमी को कितना यकीन है कि चीज़ें बदलने को हैं। आपने पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना। लोगों का एक मुतालबा था कि हुकूमत के एंड पर तो शायद बहुत कुछ बेहतर हो गया, लेकिन आम आदमी के एंड पर कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। चीज़ें अभी भी बहुत मुश्किल में हैं। आम आदमी की लाइफ इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। जब तक आम आदमी की इनकम में इजाफा नहीं होता, उसके जो रोज़मर्रा के अखराजात उसमें कमी नहीं आती, तब तक हालात बदलने को नहीं है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।